हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये है संडे का, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन में मैंने 3 व्लॉग्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक अपनी इफ्तारी का व्लॉग बनाया था जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, और मैंने एक सहरी के टाइम बनाया था मोहसिन की ईदी का, और आदम ने जो गिफ्ट दिया था अपनी वाइफ को, तो मैंने वो वाले व्लॉग्स बनाए थे, तो मैंने वो पहले शेयर कर दिया। तो अब ये वाला व्लॉग मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो जी अभी आज का जो व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी ना दुआ मेरे पास आई है और आकर मुझे ये कुछ कह रही थी, तो ये भी आपको खुद बोलेगी कि ये क्या कह रही थी। आओ दुआ आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रही थी कि बाजी ने सबकी ईदी दिखाई है, मैं भी आपको अपनी ईदी दिखाती हूँ। मेरे जो नए कपड़े आए हैं ईद के लिए, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मैं लेके आती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि इसकी जो ईदी है ना, मैं जब ये ईद वाले दिन रेडी होगी तब दिखाऊंगी, लेकिन कोई नहीं, आ जाओ। एक्चुअली इसने भी चले जाना है। कितनी छुट्टियों पे जा रही हो? 4 4 छुट्टियों पे जा रही है। तो ईद का फर्स्ट डे ये मेरे साथ होगी, और उसके बाद 4 डेज की इसकी छुट्टी होगी, क्योंकि ईद सबका हक है अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने का। तो चलो लाओ दिखाओ अपनी ईद के कपड़े। ले आओ ले आओ ले आओ, एक एक करके पहले यहाँ रखो। ये जी एक दुआ का ये कुर्ता है। आगे आओ। आगे आओ। ये कुर्ता है जिसके ऊपर इस तरह से, अच्छा मैं समझ रही थी ये मेरे बटन लगे हुए हैं, लेकिन ये बटन नहीं है, ये इन्होंने धागे के साथ लगाए हुए हैं ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बाजू दिखाओ। ये इसके यहाँ पे इस तरह की लैस लगी हुई है। और ज़ारा को भी सॉफ्ट स्टफ पहनना पसंद है, और वैसे भी आपको पता है कि मौसम भी इस तरह का है कि हम ज़्यादा फैंसी भी जो है ना नहीं पहन सकते। माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा है, पीच कलर है ये है। और इसका ट्राउजर दिखाओ। अच्छा, सब कह रहे थे दुआ खांसी कर रही है। दुआ कितनी बॉटल्स खत्म कर चुकी हो सिरप की? 2-3 कर चुकी है खत्म। और इसकी खांसी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये मैडम जो है ना चीज खाती है बाजार से लाकर, गोलियां टॉफियां। वो ज्यादा अपनी चीज लेकर आना, लेकर आना। इसकी चीज देखें, ये बड़ी चीटियां खाती है ये, और उसके बाद जो है ना ये बीमार होती है। चीटियों में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये इसके बल्ले बल्ले हैं, तो बल्ले बल्ले में टाटरी होती है। बल्ले बल्ले खाएगी तो गला इसका कैसे ठीक होगा। इसके बाद जी ये क्या है, स्टार मिक्स निम्को, ये खाती है, इसमें भी टाटरी होती है, तो जिसका गला कैसे ठीक होगा। ये इसकी रोज की चीज है जो ये पैसे लेती है मेरे से और फिर जाकर खाती है। ये जिसके पोटैटो स्टिक्स हैं ये खाती है, तो इसका गला कैसे ठीक होगा जी। ये इसके सलांटी हैं, ये खाने से तो इसका गला मेरा नहीं हाल ठीक हो सकता है। और जी ये इसके कुरकुरे हैं, ये इसकी रोज की चीज है जो उसने पक्का खानी होती है। और उसके बाद सिरप पीती है। कौन सा सिरप पीती है जरा नाम बताना। एसी फाइल किस कलर वाला? ग्रीन। और कौन सी दवाई ज़हीम भाई ने ला के दी थी? पेनाडोल। सारी पी ली हैं? थोड़ी सी पड़ी, कल भी पी रही थी ना। तो जी ये मेरा कसूर नहीं है, मैंने माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और बस मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मना करूंगी तो बच्ची ये कहते कि जी माँ के पास होती तो माँ ये बल्ले बल्ले नॉनी पॉप्स और पता नहीं कौन कौन से पॉप्स खाने देती। ऐसा ही है ना मैविश। हाँ तो खैर, ये रहा जिसका प्लाजो। इसकी ईद की तरफ आते हैं। ये रहा जिसका प्यारा सा प्लाजो। और दूसरा ड्रेस दिखाओ। इसके साथ स्कार्फ कौन सा पहनोगी? ये वाला। इसके साथ ये वाला स्कार्फ का कंट्रास्ट करेगी, ये वाला, ये वाला।
ठीक है। और मैं भी पीछे बैठी हुई कह रही है जल्दी जल्दी करो, हुन ना बोली जल्दी जल्दी करो। अच्छा दूसरा ड्रेस वहां पीछे सोफे पे रखती जाओ। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। एक इसका ड्रेस ये है, ये वाला ड्रेस इसको हनी ने दिया था, दिखाओ ये वाला ड्रेस, ये जैकवार्ड है, ये भी बहुत प्यारा है, ये हनी ने इसको लिबर्टी से ला कर दिया था। इसके साथ भी प्लाजो है और इसके साथ स्कार्फ दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। पीछे से, पीछे जाओ, पीछे जाओ, बस 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 बस, हाँ आगे आओ। जी ये इसका स्कार्फ है, स्टफ बहुत प्यारा है, ऐसा ही है ना जी। और दूसरा कुर्ता दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी, बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त है। ये वाला कुर्ता, ये सारे इसके ड्रेसेस हैं और ये लूज ड्रेसेस पहनती है, ये फिटिंग में नहीं पहनती है, बीबी की डिमांड है, बड़े नखरे हैं इसके, बाजी मोती ना लगा हो, बाजी ये ना लगा हो। हाँ इसके साथ इसका वाइट दुपट्टा है और साथ में इसकी पीच पिंक कलर की चप्पल है ना, जो कि हनी की तरफ भूल आई हैं ये मैडम। अब हनी कल आएगी तो फिर वो भी ले आएगी, तो इसलिए मैंने कहा जो भी इसके पास था वो दिखा देती हूँ। जी अपनी ज्वेलरी दिखाओ। चूड़ियाँ लेने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कल जाएंगे। और जी ये रही इसकी 2 ब्रेसलेट्स, दिखाओ हाथ पे, 2 ब्रेसलेट्स जो कि ये एक पहनेगी पीच ड्रेस के साथ और एक वो जो स्काई है उसके साथ, ये रही जी। इंशाल्लाह चूड़ियाँ जो हैं कल हम चांद रात पे पहनेंगे इंशाल्लाह। तो जी आपको 2000 की ईदी कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके। खुश हो? बहुत ज़्यादा। कितना? बहुत 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 ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत बहुत बहुत। तो चलो जी आपको एडवांस में 2000 ईद मुबारक, और सबको भी ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। और जी अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। ये है 27वां रोज़ा जिसकी इफ्तारी मैं बना रही थी। मैविश जो है मेरे साथ थी, पहली इफ्तारी उन्होंने मेरे साथ करनी थी। सैटरडे को जो है वो आ गई थी हनी की तरफ, संडे को मेरे साथ थी, यानी कि सैटरडे रात को ही मैं ले आई थी। सहरी हमने साथ की थी और अब इफ्तारी जो है हम लोग कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पकौड़े। और कल मुझे किसी ने ना कमेंट किया, बल्कि एक नहीं 3-4 कमेंट्स मुझे आए थे कि एक ड्रेस इतने दिन से पहना हुआ है और अब चेंज भी कर लो। तो ये ड्रेस मैंने ना जुम्मतुल यानी कि जो अलविदा जुम्मा था उस पर पहना था, न्यू ड्रेस था मेरा ये। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मैंने फिर ये ड्रेस चेंज कर लिया और फिर मैंने ये आज दोबारा पहना है, क्योंकि मैं घर आ गई थी, फिर घर आके मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था तो मैंने दोबारा पहना था। और इसी ड्रेस पे मैंने 3 व्लॉग्स जो है ना शूट कर लिए। तो वाकई ऐसा होता है हाँ कि हम जब एक दफ़ा ड्रेस पहन लेते हैं ना तो हम दोबारा वो ड्रेस पहनने में ज़रा शर्म खाते हैं कि नहीं यार लोग क्या सोचेंगे कि ड्रेस पहना हुआ है, इतने दिन हो गए हैं ये वो। जब मेरा उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू हुआ था ना, जो मेरा पुराना चैनल है स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर वाला, तो उस पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना तो उन्होंने मेरे से पूछा कि स्वीटी जी आप डेली व्लॉगिंग करती हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी दिन में 2-2 3-3 ड्रेस चेंज करना और नए नए कपड़े बनाना रोज़ रोज़। तो मैंने उनको बोला कि डेली व्लॉगिंग का मतलब ही ये है कि आपकी जो डेली रूटीन है आप वो शेयर करें, आप जिस तरह अपने घर में रहते हैं आप वो दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल कि एक आम औरत जो है, एक हाउस वाइफ है, वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा जो है ना ड्रेस चेंज करती होगी, जो 3 टाइम कुकिंग करती है, नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, फिर शाम की चाय, और उसके बाद बच्चों को भी देखना, फिर मेहमानों को भी देखना। एक
नॉर्मल जो हाउस वाइफ होती है ना, उसको इतनी फुर्सत नहीं मिलती इस तरह के कामों की। तो मैं जो ड्रेस पहनती हूँ, एटलीस्ट मैं एक ड्रेस जो है ना 2 दिन चलाती हूँ। लाइक मैंने अगर आज शावर लिया है, जो ड्रेस पहना है, तो नेक्स्ट डे मैंने वही ड्रेस पहना होगा, फिर जब थर्ड डे आएगा उस दिन मैं दोबारा से शावर ले लूँगी। तो आई थिंक सब ऐसा ही करते हैं। तो ये ड्रेस जो है ना, मैंने इतने दिन से नहीं पहना हुआ, बस ये कुछ ऐसा ही हुआ कि ऊपर नीचे जो है ना, मैंने एक ही दिन में 3 व्लॉग्स शूट कर लिए थे, जो कि मैंने एक एक करके आपके साथ शेयर किए हैं। तो उनको मैंने यही बोला था, उर्दू पॉइंट में जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, उनको मैंने यही कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे अगर घर से बाहर जाना बुरा लगता है, लाइक अगर मैं टीचिंग करती या मैं किसी बैंक में जॉब करती या इसके अलावा मैं किसी और ऑफिस में लगी हुई होती, तो मुझे बहुत अलकस आती, नए नए कपड़े बनाना, रोज़ चेंज करके जाना, तो आपकी सारी सैलरी तो आपके कपड़ों पे ही लग जाती है। तो आई थिंक डेली रूटीन शेयर करने में मज़ा यही है कि आपने जो पहना होता है आप उसी में सामने आते हो। बाकी जब आपके चैनल मिलियंस में चला जाए तो फिर आप दिन पे 1 क्या 2 क्या 3 क्या 10 ड्रेस भी चेंज करके वीडियोस बना सकते हो। लेकिन भाई मैं ऐसी ही हूँ और जो पहना होता है वही पहन कर सामने आती हूँ। तो खैर अभी जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट। दही पकौड़ियाँ भी मैंने बना ली थी, पकौड़े भी बना लिए थे और अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो आज की हमारी इफ्तारी में जो है यही है, पकौड़े हैं, दही पकौड़ियाँ हैं और साथ में फ्रूट चाट बना रही हूँ। अच्छा, फ्रूट चाट में मुझे ये खजूर इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस यहाँ पे जी मैंने खरबूजा जो है वो कटिंग किया था, एप्पल था, केला था, इसके अलावा खजूर थी और स्ट्रॉबेरी थी। मैंने ये 4 चीज़ें जो है कट की थी और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ये खजूर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान जैसे जैसे जाने वाला होता है ना, वैसे वैसे उदासी भी आ जाती है और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रोज़े जो है ना कबूल करना, हमसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। इंसान है, नादान है, गलतियां हो जाती हैं। हमारी इबादतों को, हम सब मुसलमानों की इबादतों को जो है कबूल करना और माफ़ करना हम सबको, जो भी हमसे गलतियां हुई हों इस रमज़ान के बबरकत महीने में। आमीन सुमा आमीन। बाकी मैं आप सबसे यही बोलूँगी, एक दूसरे का ख्याल करें, दिल लजारे किसी का ना करें। बस मैं यही 2 लफ्ज़ बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अपनी ज़ुबान से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएं, किसी को भी नहीं। दिल इतना उदास हो रहा है ना रमज़ान के जाने से। रमज़ान की रौनकें इतनी अच्छी रौनकें होती हैं ना इसकी, कि ये 30 दिन ही जो है ना ईद के ही दिन होते हैं। और ईद तो 3 दिन की आती है जिसमें हम इतना थक गए होते हैं और पूरा दिन जो है ना सोकर ही गुजर जाता है, ऐसा ही होता है। और एक मेरी उदासी की वजह ये भी है कि रमज़ान के 30 दिन भी मैंने ऐसे गुजारे। मेरे हस्बैंड जब साथ थे ना पाकिस्तान में, तो बहुत मैं एंजॉय करती थी रमज़ान को, ईद को। लेकिन अभी वो नहीं हैं तो मैंने रमज़ान में भी उनको बेतहाशा मिस किया। इवन कि मेरा इफ्तारी बनाने पे दिल नहीं कर रहा होता था, सहरी बनाने पे दिल नहीं करता था। दिल करता था बस कोई बना कर जो है ना खिला दे, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। और एक्चुअली जब मैं खाना बनाती थी ना, तो मेरे हस्बैंड की एक नेचर थी कि वो हमेशा हमेशा मेरे हाथ पकड़ के ना उसके ऊपर किस करते थे और कहते थे कि बेगम मज़ा आ गया, क्या मज़े का खाना बनाया है। तो अभी जो है ना मुझे इनकी इतनी याद आती थी कि यार मैं इतने मज़े के खाने बनाती थी, इफ्तारी के टाइम पे कुछ ना कुछ ट्राई करती थी और उनको मैं कहती थी खाकर बताओ कैसा बना है, और वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट जो है करते थे। और अभी भी मुझे वीडियो कॉल पे यही बोलते हैं कि स्वीटी तुम्हारे हाथ के खाने मुझे बहुत याद आते हैं, दिल करता है मैं उड़ के आ जाऊँ और तुम्हारे हाथ के जो है ना खाने खाऊँ। तो बस दुआ है कि जल्द से जल्द मैं उनके पास जाऊँ और आप सब भी मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। यहाँ पे जी इफ्तारी जो है मैंने नेबर्स में भी भेजनी थी, 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी, उनके घर भी भेजनी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इफ्तारी भी भेजती हूँ उनको। तो पकौड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, दही पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, फ्रूट चाट भी बन गई है। फ्रूट चाट में मैंने चाट मसाला ऐड किया था, थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, ज़्यादा ऐड नहीं की थी। और अगर आपके पास मैंगो या ऑरेंज टैंग है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो जब वीडियो कैमरा मैन होते जाना ना, सीधा काम ही पुठा हो जाना। मेरे साथ आज क्या हो रहा है ये, लगता है हर किसी के साथ ऐसा ही होता है।
हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है ना। नहीं, मुझे ना हंसी आ रही है। हंसी क्यों? वैसे ही हंसती हूँ मैं तो, शुगलाई बनना तो नहीं मैं। यहाँ पे जी रोज़ा खुलने में बस आप कह लें कि 15-20 मिनट्स जो है रह गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं इफ्तारी भिजवाती हूँ जहाँ जहाँ मुझे भिजवानी है। खैर इतने भी ज़्यादा लोगों के घरों में नहीं भिजवानी थी, बस मेरी 3 फ्रेंड्स थी उनके घर मुझे भिजवानी थी, और साथ में ऊपर जो मेरी फैमिली रहती है उनको भी देनी थी। तो यहाँ पे जी ये जो आप समोसियाँ देख रहे हैं ना, ये दुआ ने बनाई थी, और इसकी डो भी दुआ ने बनाई थी। इसके अंदर जो आलू का मटेरियल है वो भी इसने बनाया था, और बनाकर जो है ना इसने फ्रीज़ कर दिया हुआ था, और इतने मज़े की लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से मंगवा कर खाई है। हुआ यूँ था कि कुछ दिन पहले बैठी हुई थी, कहती बाजी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उसको मैंने कहा कि क्या करना चाह रही हो? कहती है अगर आप इजाज़त दें तो मैं समोसियाँ बना लूँ। मैंने कहा जाओ बना लो, बच्ची है, कुकिंग का शौक़ है, और कुकिंग हमेशा शौक़ से ही आती है। तो यहाँ पे जी इफ्तारी मैंने 1-2 घरों में भेजनी थी, मैंने वो भी भेज दी है, और अब जी हम करेंगे अपनी इफ्तारी। थैंक यू वाजिबा बर्गर, ज़बरदस्त नगेट्स फ्राइज, ये सही है। पकौड़े बना के पूरे मोहल्ले में बांटो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ढेर सारे पकौड़े बनाओ, जितने घर हैं सब घरों में दे दो हैं। उसके बाद किसी न किसी के घर से कुछ ना कुछ आता ही जाएगा ना, पूरी हमारी टेबल भर जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, मम्मा को सलाम कहना। ये महविश ने बहुत शिद्दत से जो है ना इफ्तारी की दुआ की थी कि अल्लाह पाक और भी कुछ आ जाए, तो महविश की दुआ कबूल हो गई। आंखें खोलो महविश, आंखें खोलो, टन टना। देखा। इसका ना और जी मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है, उनके घर मैंने इफ्तारी भेजी थी, और उन्होंने उसी तरह ही मेरे ही बर्तनों में बर्गर, दही पकौड़ियाँ, नगेट्स, फ्राइड्स ये सब सेंड किया। तो बहुत मज़े की इफ्तारी जो है उन्होंने भेजी थी। यहीं पे आज के व्लॉग का मैं दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।